पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी, खुसूसन हालिया दिनों में होने वाले चीनी शहरियों पर हमले के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में एक नए फौजी ऑपरेशन को शुरू करने का ऐलान किया है। इस ऑपरेशन का नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में एक नए फौजी ऑपरेशन पर काबीना को एतमाद में लेते हुए कहा कि ये ऑपरेशन कोई नया फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि पुराने होने वाले ऑपरेशंस का तसलसल है। वज़ीर आज़म की जानिब से आने वाली यकीन दहानियों के बावजूद ये सवाल अपनी जगह अहम है कि अचानक होने वाले इस फौजी ऑपरेशन का मकसद क्या है। क्या ये फौजी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर किया जाएगा और क्या इस फौजी ऑपरेशन के दौरान अफगानिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा? मुझे नहीं ख्याल कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन सच होगा। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगी। मैंने जो अभी तक देखा है, पढ़ा और समझा है, तो उसमें यही है कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगी वही जारी रहेंगी। लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, फोर्सेस हैं, तो उनके इस्तेदाद कार कैपेसिटी बिल्डिंग पे बात की गई है, बेटर वेपन, बेटर इक्विपमेंट पे बात हुई है, डिप्लोमेटिक मीन्स पे बात हुई है, अक्रॉस द बॉर्डर टारगेट हिट करने की बात हुई है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई जो अभी तक रद्दुल फसाद के नाम से जो ऑपरेशन था, दिस इज बेसिकली रद्दुल फसाद प्लस। तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने शायद कोशिश की ये है कि इसको री इन्विगरेट कर दें, इसका कैनवस थोड़ा सा बढ़ा दें। जो इलीगल स्पेक्ट्रम में इन्होंने काफ़ी काम किया है लास्ट ईयर एंड हाफ, तो उसमें जो काम किया उसकी बुनियाद पे उसकी जो उसको स्पीड अप करें। कि हमने ये देखा है कि जब आपके दहशतगर्द आपकी सरहद को जो है मुकद्दम नहीं समझते हैं और वो ये समझते हैं कि वो सरहद बाहर बैठकर आपके खिलाफ ऑपरेशंस कर सकते हैं और आपके खिलाफ एक अस्करी कार्रवाई, आपके खिलाफ दहशतगर्दी में इजाफा कर सकते हैं, तो हम ये मैसेज उनको भी देना चाहते हैं बड़ी वाज़ेह तरीके से कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी सरहद इस्तेमाल होती है, चाहे वो ईरान की सरहद पार इस्तेमाल होती है, पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की, तो पाकिस्तान असली तौर पर न सिर्फ ये ताकत रखता है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ एक्शन ले, लेकिन पाकिस्तान उसके खिलाफ एक्शन भी लेता है। आप नहीं चाहते कि इनकी रसद दोबारा बने, आप नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा, आप नहीं चाहते बलूचिस्तान को वही सामना करना पड़े जो है इस पाकिस्तान में करना पड़ा या KPK के अंदर जो है हमें तकरीबन पिछले 20 सालों में करना पड़ा, जहां आपने एक ज्योग्राफी को दहशतगर्दी के मुतरादिफ कर दिया। आपका जो पैगाम है वो बहुत वाज़ेह है, वो पैगाम दहशतगर्दों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो दहशतगर्दों की पनाह दे हुए हैं या जो पनाहगाहें मौजूद हैं, कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी पनाहगाह इस्तेमाल की या हुई तो पाकिस्तान न सिर्फ उसके खिलाफ अस्करी कार्रवाई करेगा, लेकिन पाकिस्तान उसके खिलाफ हर किस्म का कदम उठाने के लिए तैयार है। और फिर बैनुल अक़वामी सतह पे भी अगर आप देखें 1267 के तहत ये हमें एक जो है एक तरह से दुनिया को एतमाद में लिया गया था कि आइंदा ये इलाके जो है बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी, इलाकाई दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। लेकिन जो चीज़ हम देख रहे हैं उसमें यही है कि जो इकोनॉमिक्स है, जो उसकी रसदगाहें हैं, जो उसकी फाइनेंसिंग है, जो उसकी ऑपरेशंस की ट्रेनिंग्स हैं, वो सारी की सारी उधर हो रही है। और फिर पाकिस्तान इस वक्त इस तमाम जंग से निकलकर अपनी तरक्की के प्रोग्राम पर जाना चाहते हैं और ये मुमकिन नहीं है जब तक कि हम ये एक वाज़ेह पैगाम उन तमाम लोगों को ना दें कि पाकिस्तान ना सिर्फ सकत रखता है, लेकिन पाकिस्तान तमाम एक्शन सियासी और अस्करी तौर पर कर लेगा। ऐसी इत्तलात भी हैं कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत सिर्फ फौजी कार्रवाई ही नहीं की जाएगी, बल्कि इसके तहत एक जामे कानून साजी लाई जाएगी जिसका मकसद सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। अगर आपकी काउंटर टेररिज्म फोर्स हिट हो रही है तो आपने अपनी काउंटर टेररिज्म फोर्स को कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देना है। आपके पास अगर मिसिंग पर्सन्स का इशू है तो आपने उसको कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देना है ताकि लोगों के राइट्स भी अब्यूज़ ना हो। उसके साथ साथ जो आपकी दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जो है वो भी वाज़ेह और फिर लोगों को ये भी पता चले जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उनका ताल्लुक भी दहशतगर्दी के साथ है, ताकि अब्यूज़ ना हो सके। अब इसके लिए जाहिर है आपने अपने नेशनल एक्शन प्लान को जो है वसअत भी देनी थी, उसको बढ़ावा भी देना था, उसके साथ साथ वो फेडरल लेवल के ऊपर भी तैयार होना था। दूसरा जो इसमें मुझे लग रहा है जो कि ज़्यादा शायद प्रॉब्ली सिग्निफिकेंट है वो ये है कि ये इनकी कोशिश है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके लिए लीगल जो है इन्हेंस्ड लीगल प्रोटेक्शन या उनको लीगल ऑथराइजेशन उनको मिले।
یہ ایک مجھے اس میں لگ رہا ہے کہ شاید یہ زیادہ سگنیفیکنٹ. ہماری ایپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی جس میں نیشنل پلان میں بات ہوئی، وہ جو نام آیا وہاں پر وہ تھا عزم پاکستان. اس کے ساتھ آپریشن کا لفظ نہ پہلے تھا نہ بعد میں تھا. ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اس چیز میں کہ یہ پلان ہے کیا. بہتر یہ ہوتا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اسٹیک ہولڈرز کو خیبر پختونخوا میں آن بورڈ لیا جاتا. اگر آپ کے پاس سیاسی جماعتیں آن بورڈ نہیں ہوں گی، آپ کے پاس عوام آن بورڈ نہیں ہوگی، عوام کو اعتماد نہیں دیں گے، تو چیزوں میں جو ہے بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو یا خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں اس کی آپریشن کی یعنی یہ آغاز کر دیتے ہیں. یہ تجربہ گاہ ہے. اس کی جڑیں جو ہے وہ پنجاب میں 70 کالعدم تنظیمیں وہاں پہ موجود ہے. آغاز کرنا ہے تو ان سے کرو، اور تمام سٹیک ہولڈرز کو جو میں نے کہا اعتماد میں رہے. اب اعلان کیا ہے کہ ہم عزم استحکام آپریشن شروع کریں گے. یہ عدم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کرے گا. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانے اس فوجی کارروائی کا اصل ہدف ہے، مگر ان صوبوں میں موجود سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس مہم کی مخالفت کی جا رہی ہے. ایسے میں سوال یہی ہے کہ کیا سیاسی حمایت سے محروم کوئی بھی آپریشن کامیاب ہو سکے گا؟ کوئی بھی سیاسی جماعت یہ نہیں کہے گی کہ وہ دہشت گردی میں دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی. تو اس کے اوپر کنسنسس کا تو ایشو نہیں. لیکن بات آ جاتی ہے حکمت عملی کی. اب حکمت عملی میں اگر آپ کو چیلنج آ رہا ہے عسکری نوعیت کا، آپ کو چیلنج آ رہا ہے سرحد پار سے، آپ کو چیلنج آ رہا ہے جہاں آپ کی آماج گاہیں بن رہی، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کے اوپر کوئی بحث و مباحثہ کریں. لیکن اس وقت پاکستان کی تمام جو سیکورٹی فورس ہے، وہ سیکورٹی فورس جو ہے علاقائی طور پر کام کر رہی ہے. لیکن دہشت گرد علاقائی طور پہ کام نہیں کر رہے ہیں. دہشت گرد آپ کے ملک کے اندر کام کرتے ہیں، دہشت گرد آپ کے ملک کے باہر کام کرتے ہیں، اور ان کے لیے آپ کی جغرافیائی یا آپ کی ایڈمنسٹریٹو جو حدود ہیں ان کا کوئی نقطہ نظر نہیں ہے، ان کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. تو اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہے آپ کو کچھ فیصلے کرنے تھے، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک اور 10 سال کی جنگ لڑے. یہ ایک نیشنل ایکشن پلان کو ایک طرح سے سپورٹ دینے کی بات ہے جو فیڈرل لیول سے آپ فلو کریں گے، اور آپ امید رکھتے ہیں کہ تمام جو ہوم ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس قومی جنگ کے اندر ساتھ کھڑیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ اس وقت سیاسی نہیں ہے. یہ مسئلہ اس وقت جو ہے سیکیورٹی کا اور قومی سلامتی کا ہے، اور اس میں ظاہر ایڈمنسٹریٹو اور پالیسی ڈیسیجنز لینے ہیں، اور آپ ان کے لینے کی کوشش کریں. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.